हाँ, हेलो। आज हम जो इकोनॉमिक्स हैं उसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम डेफिनेशन ही क्लियर करेंगे और आपको ये भी पता होगा कल जो सिलेबस आया है वो जो प्रीवियस एफए है वो सेम सिलेबस है, तो हमें अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम सब यहीं से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। जैसे पहली डेफिनेशन है हमारी डिज़ायर। डिज़ायर क्या होता है? ए मियर विश टू हैव अ कमोडिटी। बस ये आपकी विश है। आप अगर आप कुछ चीज़ चाहते हैं, मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, वो डिज़ायर है, ठीक। उसके बाद है दूसरी डेफिनेशन, वो है वांट। वांट और डिज़ायर में यही फ़र्क है। एक वांट भी डिज़ायर होती है, लेकिन वांट में आपको आपकी एबिलिटी और विलिंगनेस इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू बाई इट एंड विलिंगनेस टू बाई इट। और आप ये याद रखेंगे, जो वांट्स हैं ये अनलिमिटेड होती हैं। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं लाइफ में, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी सब कुछ होना चाहिए हमारे पास, इसलिए जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक। अब डिज़ायर और वांट में क्या फ़र्क है? डिज़ायर होता है ए मियर विश, ठीक। और वांट भी एक डिज़ायर होता है, लेकिन इसमें होता है एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाई इट, ठीक। एबिलिटी एंड विलिंगनेस, ये आप एंड आप ज़रूरी याद रखेंगे। एंड और ये आपको फ़र्क पता होगा। आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ये वांट में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसमें लिखा होगा एबिलिटी एंड विलिंगनेस या एबिलिटी और विलिंगनेस, इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें है एबिलिटी भी है और साथ साथ विलिंगनेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हो गया हमारा वांट। इसके बाद है जो मैंने लिखा है वांट्स क्रिएट एंड्स, ठीक। ये आप फिलहाल ऐसे ही याद रखेंगे। एंड्स की डेफिनेशन में आपको लास्ट में बताऊंगा क्या होता है एंड्स की डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद है हमारा वो एक और टर्म है, वो है सेटिस्फेक्शन, ठीक। सेटिस्फेक्शन का मतलब है बेनिफिट और प्लेजर ए पर्सन गेट्स फ्रॉम यूजिंग ए कमोडिटी। और इसमें आप ये याद, कमोडिटी में यहाँ पे गुड्स भी आएगा और सर्विस भी आएगा, ठीक। गुड क्या है और सर्विस क्या है ये हम एंड में देखेंगे। उसके बाद है रिसोर्सेज। रिसोर्स मीन्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वो चीज़ें जो आपको प्रोडक्शन में मदद करेंगे, ठीक। उनको हम बोल देंगे रिसोर्सेज। टू सेटिस्फाई और इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक। रिसोर्सेज आप याद रखेंगे, रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, ठीक। लिमिटेड या स्कार्स। जो हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड, ठीक है। अब रिसोर्सेज की टाइप्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल में आता है लैंड, एयर, वाटर, ये पता ही होगा आपको। ह्यूमन रिसोर्सेज ये आप याद रखना, ह्यूमन रिसोर्स में आएगा लेबर, टीचर, डॉक्टर, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज में, ठीक है। उसके बाद है मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड में आएगा जो मशीन्स हैं, हमारे टूल्स हैं, रोड्स हैं और कुछ सब कुछ है, वो आएगा मैन मेड रिसोर्सेज में। इसका एक और नाम है, वो है कैपिटल रिसोर्सेज। ये भी आप याद रखेंगे, कैपिटल रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्सेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? रिसोर्सेज पहले ही बोला, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। हैव अल्टरनेट यूजेस, ठीक। जो हमारे रिसोर्सेज है उनका बस एक ही यूज़ नहीं है, उनके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है यूजफुलनेस, ठीक है। यूजफुलनेस ये आपका अलग से एक टॉपिक होगा, यूटिलिटी, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हेल्प अस इन अचीविंग एंड्स, ठीक। सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, ठीक है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स वो फुलफिल होती है, ठीक है। इसके बाद आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक। ये आप इकोनॉमिक्स में याद रखेंगे, प्रॉब्लम होती है, एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दूसरा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये दो है, आप आपस में इनको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। पहली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो उसका मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। आपको भी मैंने बताया, वो जो हमारी वांट्स हैं हम वो भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारी जो रिसोर्सेज हैं उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो है लिमिटेड, ठीक है। और ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड, और हमारे रिसोर्स हैं वो है लिमिटेड। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस अनलिमिटेड वांट्स इज इक्वल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक। और जो अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज हैं लीड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स और अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स और तीसरा अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है वो ऐसे एफिशिएंटली यूज करना कि ताकि जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ, ये
जो मिल्क बेचने वाला होता है, ठीक, उसका उसके लिए सेटिस्फेक्शन है उसका प्रॉफिट, ठीक है, उसके लिए सेटिस्फेक्शन क्या है, जो पैसा आता है उसको उसका उसका प्रॉफिट। अब ये जो मिल्क वाला है वो अपना मिल्क ऐसे मिल्क, आपको बता तो मिल्क के 3 बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क, कर्ड और चीज़। अब वो ऐसे अपना मिल्क यूज़ करेगा, या उसको उसको बोलते हैं एफिशिएंटली यूज़ करेगा, जिससे मिल्क भी वो बेच सकता है, कर्ड भी बेच सकता है, चीज़ भी बेच सकता है, जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल आप सोचो वो बस चीज़ ही बनाएगा, उसकी चीज़ बड़ी रहेगी, कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि चीज़ वो ज़्यादा बनाएगी, इसलिए उसको मिल्क भी उतना ही प्रोड्यूस करना होगा जितना वो बेच सकता है, उसी हिसाब से कर्ड, उसी हिसाब से चीज़ भी वो बेचेगा, ठीक है, ताकि उसको जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, जो मिल्क उसका लिमिटेड रिसोर्स हैं, वो एफिशिएंटली यूज़ हो जाए, ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या है, अभी उसका प्रॉफिट है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन ये डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल सेटिस्फेक्शन क्या क्या हो सकता है। एक दुकानदार है, वो जो चीज़ें बेच रहा है उसका सेटिस्फेक्शन होगा, उसका प्रॉफिट। आपको भूख लगी है और आप कुछ खाना चाहोगे, आपकी सेटिस्फेक्शन होगी, आपकी भूख का मिटना, आप प्यासे हो, आप पानी पी रहे हो, तो आपकी सेटिस्फेक्शन होगी आपकी प्यास बुझना, ठीक है। समझ आएगा सेटिस्फेक्शन क्या क्या होता है इकोनॉमिक्स में। फिर आता है दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है इन ऑप्शंस में, ठीक ठीक। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मैंने पहले ही बोला आपको, इस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में आप कंफ्यूज मत करना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स, ठीक। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है 3 प्रॉब्लम्स, एक है पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब है आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, आप फूड्स प्रोड्यूस करेंगे या लग्जरी आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है आप ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करेंगे, लेबर इंटेंसिव का मतलब है आप ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, आप रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे, आप पुअर के लिए प्रोड्यूस करेंगे, आप जानवरों के लिए प्रोड्यूस करेंगे, आप किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, आप मासेस के लिए प्रोड्यूस करेंगे या आप पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेंगे। ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, सॉरी ये है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। और आप ये याद रहेंगे, ये अप्लाई टू बोथ है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक, अप्लाई टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। आप ये हम आगे पढ़ेंगे इकोनॉमी की टाइप्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है और मिक्सड इकोनॉमी है। एक और इकोनॉमी है जो है कम्युनिज्म जो हमारे नॉर्थ कोरिया में इकोनॉमी टाइप है, ठीक है। सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, ठीक है, जो ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, इसका अब सोल्यूशन क्या है, ठीक है, इसका अब सोल्यूशन क्या है। पहला है जो हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है वो पता ही होगा आपको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्सड इकोनॉमी है, ठीक है। इन अलग अलग इकोनॉमी ने क्या क्या सोल्यूशंस दिए हैं इस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिनका मोटिव प्रॉफिट होता है, वो प्राइस मैकेनिज्म से ये प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, वो इस हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे जिसमें उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। या दूसरी थी हाउ टू प्रोड्यूस, वो ऐसे यूज़ करेंगे जिससे उनको कम से कम पैसे लगेंगे वो प्रोड्यूस करने में। तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे जिनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसका सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन देते हैं इसका, जिसका नाम है प्राइस मैकेनिज्म, ठीक। और दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी आप अगर रशिया में जाएंगे, रशिया में है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक। उसमें होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक। व्हाट टू प्रोड्यूस में होगा गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा, वो आपको बताएगा ये प्रोड्यूस करो, वो प्रोड्यूस करो, इनके लिए प्रोड्यूस करो, इनके लिए प्रोड्यूस करो, वो गवर्नमेंट आपको बताएगा। ऐसे ही हाउ टू प्रोड्यूस वो बोलेगा आपको ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करो, मशीन्स का भी यूज़ करो या वगैरह वगैरह जो भी हो। इसमें आप शॉर्ट में आप ये याद रखेंगे, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उनके लिए उन्होंने सोल्यूशन दिया है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी वो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और मिक्सड इकोनॉमी है वो है बोथ मिक्सड ऑफ प्राइस, उनमें प्राइस मैकेनिज्म भी यूज़ होता है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी यूज़ होता है, ठीक। अब हम देखेंगे गुड्स वर्सेस सर्विसेज। गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है। जो इनकी कोर डिफरेंस है वो है टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है आप टच कर सकते हो। गुड जो गुड वो चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फ़ोन है, आपके क्लोथ्स हैं, आपके फूड है, वो आप टच कर सकते हैं, ठीक। टेंजिबल का मतलब है आप उसे टच कर सकते हैं। गुड की अब पहली प्रॉपर्टी है वो है कैन बी टचड। इन अदर वर्ड्स
इज टेंजिबल, ठीक। इसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज होती है इंटेंजिबल, कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी टच्ड। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या एजुकेशन या डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, वो होती है सर्विसेज, ठीक। दूसरा पॉइंट है ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। अगर आप गुड खरीदेंगे तो आप उसको ओन करेंगे फिर, ठीक है। जैसे मैंने फ़ोन खरीदा, अब वो मेरा ही है, ठीक। लेकिन सर्विसेज के लिए ये चीज़ ट्रांसफरेबल चीज़ नहीं चलता। फॉर एग्जांपल डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, आप उसकी डॉक्टर नहीं छीन सकते, आप बस सर्विस ले रहे हो, उसके डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, ठीक है। फिर होता है थर्ड प्रॉपर्टी है प्रोड्यूस्ड फर्स्ट देन स्टोर्ड सोल्ड एंड कंज्यूम्ड लेटर। शॉर्ट में टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। गुड्स जो गुड है उसमें टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और कंजप्शन में। फॉर एग्जाम्पल आप पहले प्रोड्यूस करते हो, फिर स्टोर करते हो, फिर आप मार्केट में उसको बेचते हो, फिर उसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ठीक। इसको बोलते हैं टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक। लेकिन सर्विस में टाइम गैप नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तभी आपको वो अपनी सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसी टाइम पे आप वो सर्विस कंज्यूम कर रही हो। मतलब इसका मतलब है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन आर साइमल्टेनियस, ठीक। इन अदर वर्ड्स नो टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक। चौथा इसकी प्रॉपर्टी है वो है सेपरेबल फ्रॉम प्रोड्यूसर वंस मेड गुड्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक। सेपरेबल फ्रॉम प्रोड्यूसर, जैसे गुड्स मैंने एक गुड बनाया, मैंने मार्केट में बेचा, अब ये वो किसी ने खरीदा, उसने कंज्यूम किया, इसका मतलब ये सेपरेट है कि जो प्रोड्यूसर एक जगह है, गुड दूसरी जगह है, इसका मतलब ये सेपरेट है। लेकिन जो सर्विस है वो इनसेपरेबल है। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाओगे, सर्विस भी उसी के पास है और डॉक्टर भी वही है, वो आप उससे एक और पॉइंट है इसका जो गुड्स का है, कैन बी स्टोर्ड एज इन्वेंट्री, ठीक। गुड्स हम स्टोर कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, गुड्स हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो सर्विस है वो हम स्टोर नहीं कर सकते। और गुड्स होता है होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब है फॉर एग्जांपल आप फ़ोन खरीद रहे हो, कोई आईफोन है आपके पास, आईफोन फॉर एग्जांपल आईफोन 15 है आपके पास, जो आईफोन 15 होगा वो होमोजीनस होगा। आईफोन जो मतलब सेम होंगे जो सारे आईफोन्स। लेकिन जो सर्विस होती है वो होती है हेटेरोजीनस। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर के पास आपको एक टाइप की सर्विस मिलेगी, दूसरे के पास दूसरी टाइप की सर्विस मिलेगी, या किसी पेशेंट को एक टाइप की सर्विस मिलेगी, या किसी दूसरे पेशेंट को दूसरे टाइप की सर्विस मिल जाएगी। इसको कहते हैं हेटेरोजीनस सर्विस, ठीक है। और जो गुड्स में होता है उसमें होता है लेस कस्टमर इनपुट। कस्टमर का इनपुट इसमें बहुत कम होता है। और जो सर्विस में होता है उसमें मोर कस्टमर इनपुट, कस्टमर का इनपुट उसमें ज़्यादा होता है, ठीक। जो सर्विस होती है वो पेरिश एट द मोमेंट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने आपको सर्विस दे दी, उसने आपको बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। वो उसी टाइम पे पेरिश हो सकती है, फिर आपको दूसरा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा फॉलोअप के लिए। लेकिन वो उसका मतलब है जो सर्विस होती है वो पेरिश हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। और जो गुड होता है वो पेरिश नहीं हो सकता। आप प्रोड्यूस करते हो, फिर आप मार्केट में बेचते हो, वो कंज्यूम करने में फिर पेरिश हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल, गुड्स विथ सर्विस एलिमेंट्स, ठीक। वो गुड्स जिनके साथ सर्विस एलिमेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल आप एक कार खरीद रहे हो, उसके बाद उसके साथ वारंटी भी आती है, मेंटेनेंस भी आती है, वो एग्जांपल है सर्विस का। वो इसको सबको कहते हैं सर्विटाइजेशन। क्या कहते हैं? सर्विटाइजेशन। जब आपको कोई कंपनी कुछ चीज़ भेज रही है, कुछ गुड्स भेज रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सर्विस भी कुछ भेज रही है, उसका मतलब होता है सर्विटाइजेशन, ठीक होता है, ठीक। सर्विस विथ टेंजिबल एलिमेंट्स। अब वो सर्विस जिसके साथ एक टेंजिबल एलिमेंट भी एसोसिएट होता है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल आपको सर्विस दे रहा है, लेकिन वो साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक्स भी दे रहा है। टेक्स्ट बुक्स हैं गुड्स, ठीक है। और हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। ए सॉफ्टवेयर सोल्ड ऑन अ सीडी इज गुड। फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में क्या होता था, जो डिस्क होती थी आपको उसी पे सॉफ्टवेयर मिलता था, तो वो एज ए गुड यूज़ होता था, फिर ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS, ये आप याद रखना, कभी कंप्यूटर में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। जो आज की सर्विसेज आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, वो आज आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो, वो एज ए सर्विस यूज़ होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ गुड्स स्लैश सर्विस, ठीक। पहला जो है वो है नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ का मतलब जो एक जीने के लिए नेसेसरी होगा। फॉर एग्जांपल फूड है, क्लोथ है। दूसरा है फ्री गुड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको खर्च करने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। एयर है, सन है। और आप याद रखेंगे जो फ्री गुड्स है उनकी सप्लाई डिमांड से बहुत ज़्यादा होती है। सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे जो फ्री गुड्स हैं इनकी सप्लाई डिमांड से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
फिर आता है तीसरा इकोनॉमिक गुड्स, एनी गुड दैट इज लिमिटेड, टेंजिबल, प्रोवाइड्स यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन एंड कमांड्स है प्राइस। इकोनॉमिक गुड्स हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ खरीदते हो, कुछ बेचते हो, वो होता है इकोनॉमिक गुड्स, ठीक है। जैसे फ़ोन आप खरीद रहे हो, वो टेंजिबल भी है, लिमिटेड भी है, और आपको सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है, और उसकी प्राइस भी है, ठीक है। वो होता है इकोनॉमिक गुड। और इकोनॉमिक गुड आप याद रखना, उसकी डिमांड हमेशा सप्लाई से ज़्यादा हो। डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। क्योंकि सप्लाई इज़ लिमिटेड, जो रिसोर्सेज हैं वो है लिमिटेड, तभी उसकी डिमांड मतलब वांट्स इज़ ग्रेटर देन, ठीक, वांट्स इज़ ग्रेटर देन रिसोर्सेज, उसका मतलब डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक। उसके बाद है पब्लिक गुड्स, जो पब्लिक गुड्स अवेलेबल टू एवरीवन टू कंज्यूम रिगार्डलेस ऑफ हु पेज और हु डजंट। फॉर एग्जांपल ये अवेलेबल टू एवरीवन है। फॉर एग्जांपल जो रोड्स हैं, डिफेंस है, आपका जो आपका लॉ है, कोर्ट्स हैं वगैरह, ये सबके लिए अवेलेबल है, रिगार्डलेस ऑफ हु पेज फॉर इट, हु डजंट। इसकी पहली प्रॉपर्टी है नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब क्या है, यूजर्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग इट। फॉर एग्जांपल मैं रोड पे चल रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है उस रोड को यूज़ करने से, उसी को कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक। उसके बाद है जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है सिपिल ओवर बेनिफिट। फॉर थर्ड पार्टी सोसाइटी बेनिफिटेड बाय द एक्शन ऑफ अदर्स। फॉर एग्जांपल नेशनल डिफेंस की हम एग्जांपल लेंगे, गवर्नमेंट उनको पे कर रही है, और जो ये डिफेंस है वो हमें सर्विस दे रहा है, लेकिन फ़ायदा हमें भी हो रहा है। इसी का मतलब है सिपिल ओवर बेनिफिट। थर्ड पार्टी उसकी वजह से बेनिफिट हो रही है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है नॉन राइवलरस। वन पर्सनस यूज डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। फॉर एग्जांपल डिफेंस आप भी यूज़ कर रहे हो, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरी वजह से आपके लिए कम नहीं हो रहा है, या आपकी वजह से मेरे लिए कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है नॉन राइवलरस, ठीक। और ये इनकी एग्जाम्पल्स है, रोड्स, नेशनल डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। फिर आता है प्राइवेट गुड्स, कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, हाउस होल्ड या फर्म। इंडिविजुअल आप याद रखें, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, एक हाउस होल्ड भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है, ठीक। इसका है नो स्पिल ओवर बेनिफिट। स्पिल ओवर आपको मैंने पहले ही बताया, थर्ड पार्टी इसका यूज़ नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मेरी कार, ये बस मैं यूज़ कर सकता हूँ, कोई और यूज़ से नहीं कर सकता, ठीक। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट गुड्स की है, वो है राइवलर्स। फॉर एग्जांपल राइवलर्स वन पर्सन यूज रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। फॉर एग्जांपल आप किसी शोरूम पे जा रहे हो कोई गाड़ी खरीदने, और वहाँ पे वो गाड़ी सिर्फ एक ही है, ठीक है, आपने वो गाड़ी खरीद ली, वो आपके लिए प्राइवेट गुड हो गया, ठीक है। अब कोई और बंदा जा रहा है वहाँ, लेकिन वो अब उसको वही गाड़ी खरीदनी थी, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं है। इसका मतलब है जो प्राइवेट गुड है वो राइवलर्स, आपके खरीदने से जो दूसरा बंदा है उसके लिए अवेलेबिलिटी कम हो गई, हमारे एग्जाम्पल में यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। और तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूडेबल, यूजर्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग इट। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है, बस आप यूज़ कर सकते हो, अगर किसी और ने यूज़ किया है आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हो यूज़ करने के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स, ठीक। कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जांपल ब्रेड, वाटर, मोबाइल फोन, परचेज्ड बाय फाइनल यूजर फॉर पर्सनल कंजप्शन, ठीक। कंज्यूमर गुड वो गुड है जो आप फिर कंज्यूम, जो डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट करता है, ठीक। आप जैसे ब्रेड खरीद रहे हो, आप फिर खा रहे हो, वाटर है, आपकी प्यास बुझ रही है, ठीक। इसका मतलब है कंज्यूमर गुड वो गुड होता है जो आप उसी टाइम पे फिर कंज्यूम करोगे। इसका इट हैज़ डायरेक्ट डिमांड। आप या फिलहाल आप याद रखेंगे जो कंज्यूमर गुड है इसकी डायरेक्ट डिमांड, ये टाइप्स ऑफ डिमांड होता है, डायरेक्ट डिमांड है, डेराइव डिमांड है, कंपोजिट डिमांड है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड्स हैं, ठीक है। और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है, ये जो कंज्यूमर गुड्स हैज़ डायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। आप फिलहाल ऐसे ही याद रखेंगे। फिर है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स AKA ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स, डोंट सेटिस्फाई डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स। ये जो ह्यूमन वांट है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता। यूज इट टू प्रोड्यूस, ये इसका मैं जैसे आप याद रख सकते हो, यूज इट टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल आप ओवन ला रहे हो पिज़्ज़ा प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब है जो ओवन है वो आपका कैपिटल गुड है या प्रोड्यूसर गुड, और जो पिज़्ज़ा है वो है आपका कंज्यूमर गुड, ठीक है। कैन नॉट चेंज शेप, इट जो कैपिटल गुड है, जो ओवन है वो ओवन ही है, ठीक है। इट हैज़ डिराइव्ड डिमांड, इसकी जो डिमांड टाइप है वो है डिराइव्ड डिमांड। ये फिलहाल आप ऐसे ही याद रखेंगे, कंज्यूमर गुड है डायरेक्ट डिमांड और कैपिटल गुड हैज़ डिराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप किचन में आप आटा यूज़ कर रहे हो रोटी बनाने के लिए, जो किचन में आपका आटा है वो आपके लिए होगा कंज्यूमर गुड। क्या होगा? कंज्यूमर गुड।
अब वही सेम आटा जो बेकरी वाला यूज़ करता है कुछ ब्रेड बनाने के लिए, उसके लिए होता है वो प्रोड्यूस प्रोड्यूस कैपिटल गुड। क्या होता है? कैपिटल गुड, क्योंकि वो उस आटे को कुछ ब्रेड बनाएगा, फिर वो बेचेगा आगे, ठीक है। इसके बाद है एक और, इसका नाम है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड सिट्स बिटवीन प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। जो मिडल मैन है किन के बीच? प्रोड्यूसर गुड और कंज्यूमर गुड इन द प्रोडक्शन चेन, जब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। ट्रांसफार्मर, ये आप याद रखना, जो कैपिटल गुड है वो ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है, और जो इंटरमीडिएट गुड है वो दैट कैन बी ट्रांसफॉर्मड या चेंज शेप। क्या? चेंज शेप, ठीक। सबसेट ऑफ प्रोड्यूसर गुड, जो इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड भी एक प्रोड्यूसर गुड है, बट इंटरमीडिएट गुड कैन चेंज शेप, प्रोड्यूसर गुड कैन नॉट चेंज शेप। उसका मतलब है सबसेट ऑफ प्रोड्यूसर गुड। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दूंगा, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, ठीक। रॉ मटेरियल आपके पास वीट है, ठीक, और जो इसका इंटरमीडिएट, जब आप इसको पानी मिलाएंगे और यीस्ट मिलाएंगे, फिर आपका बनता है डो, जिसको हम पता नहीं कश्मीरी में खमीर बोलते हैं शायद, ठीक। जो इसका मतलब जो आपका खमीर है, आपका डो है, वो आपका इंटरमीडिएट गुड है, ठीक, और जो ब्रेड है वो फाइनल गुड है आपका, ठीक है। इसके बाद है कंफर्ट्स और लग्जरीज। कंफर्ट्स प्रोवाइड ईज ऑफ कन्वीनियंस, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो कंफर्ट्स हैं, जो कंफर्ट्स आप नाम से ही पता चलना, जो आपको कंफर्ट देंगे। फॉर कंफर्ट, जो गुड्स जो आपको कंफर्ट्स हैं, जो आपको कंफर्ट देंगे, सॉरी। और जो कंफर्ट्स हैं वो डिफर करता है फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड इकोनॉमीज या कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें जो सिंपल फ़ोन है हमारा, या फ़ैन है, या एक मकान है, एक सिंपल सा मकान है, वो हमारा कंफर्ट होगा। लेकिन अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करेंगे, वहाँ पे एसी उनका कंफर्ट होगा, या हाउस विथ वाईफाई, ठीक है, उनके मकान में वाईफाई होगा, वो इनके लिए कंफर्ट होगा, ठीक है। या ब्रांडेड फ़ोन्स जैसे आईफोन है, आप देख सकते हो, या सऊदी में या जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो मोस्टली ब्रांडेड फ़ोन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लग्जरीज। लग्जरीज नॉट एसेंशियल बट आर एसोसिएटेड विद ओपुलेंस या स्टेटस, ठीक। ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन दे आर एसोसिएटेड विद स्टेटस। आप इनको खरीदते हो ताकि आपका स्टेटस राइज हो जाए, या आप मतलब दिखने चाहिए अपनी सोसाइटी में, ये कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, रोलेक्स वॉच है, फरारी है, डायमंड है, ज्वेलरी है, ये होता है लग्जरीज, ठीक। इसके बाद अभी हम गुड पढ़ रहे थे, अब हम बैड पढ़ेंगे, इकोनॉमिक बैड। एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन सेटिस्फेक्शन और वेलफेयर। वो भी चीज़ जो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम करे, या आपका वेलफेयर कम करे। फॉर एग्जाम्पल, सेहत आपकी कम करे। पीपल ट्राई टू अवॉइड इट रादर देन कंज्यूम इट। जो लोग होते हैं वो इस चीज़, इकोनॉमिक बैड होता है, वो इसको अवॉइड करते हैं कंज्यूम करने के बजाय, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन है, गार्बेज है, पीपल इनको अवॉइड करते हैं, कंज्यूम नहीं करते, ठीक। हैव इकोनॉमिक बैड हैव नेगेटिव प्राइसेस। नेगेटिव प्राइस का मतलब क्या है? पीपल पे टू अवॉइड इट। पॉजिटिव प्राइस होता है पीपल पे टू अचीव इट, ठीक, वो होता है पॉजिटिव प्राइस। आप मार्केट जा रहे हो, आप कुछ खरीद रहे हो, दूध, उसकी पॉजिटिव प्राइस है। लेकिन जो इकोनॉमिक बैड है उसकी होती है नेगेटिव प्राइस, पीपल पे टू अवॉइड इट, ठीक है। आप अवॉइड कर रहे हो, इसको पे करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए आप पे करें। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कूड़ा करकट है, और जो उससे बाहर ले जाने के लिए आप ये उनको पे करते हो म्यूनसिपलिटी वालों को, ये हमारे घर से बाहर ले जाओ, इसका मतलब होता है, इसका है नेगेटिव प्राइस, ठीक। इसके बाद है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। हमारा एक और कंसेप्ट है, उसका नाम है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। It is the negative, harmful effect of production or consumption on others for which no compensation is paid, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्रीज काजिंग एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्रीज से जो धुआं, फैक्ट्रीज कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन इफेक्ट आप पे भी हो रहा है, क्योंकि जो उनके वो जो धुआं निकलता है उससे आपकी सेहत खराब होती है, लेकिन आपके लिए वो फिर कोई कंपनसेट नहीं होता, उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफन क्रिएट इकोनॉमिक बैड्स। इकोनॉमिक बैड मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस किया क्या होता है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे ग्रिफिन गुड्स हैं या वेम्बलन गुड्स हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है एक और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, टेंडेंसी ऑफ पीपल टू इमिटेट कंजप्शन बिहेवियर ऑफ अदर्स, स्पेशली हायर इनकम ग्रुप्स। जैसे हम अभी जो इंडिया है ये डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन आप देख सकते हो हम जो ये इमिटेट करते हैं, हम नकल करते हैं जो कि किनकी, जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, ठीक है, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब ये एंडस वर्सेस वांट्स। जो एंडस हैं
आप समझ लिए एंड्स भी वही है और वांट्स भी वही है, लेकिन जो वांट्स है वो नैरो कंसेप्ट, ठीक, और जो एंड्स हैं वो है वाइडर कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल जब एक वांट और दूसरी वांट, तीसरी वांट, चौथी वांट ये आपस में मिल जाए, ये बनाता है एंड्स। क्या बनाता है? एंड्स, ठीक है। आप शॉर्ट में याद रखेंगे, जो एंड्स है वो है वाइडर कंसेप्ट, वांट्स जो है वो है नैरो कंसेप्ट। जो एंड्स है वो है थ्योरेटिकल और जो वांट्स है वो है डे टू डे या प्रैक्टिकल, ठीक। जो डे टू डे लाइफ में हम करते हैं वो हमारी वांट होती है या प्रैक्टिकल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एंड्स में आएगा सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट, और जो वांट्स आएगा फूड, कार, ठीक। जब फूड, कार ये सब मिल जाएंगे, ये हमें देंगे कंफर्ट या वेलबींग देंगे, वो हमारा होता है एंड्स, ठीक है। एंड्स आर अचीव्ड थ्रू वांट्स, वांट्स आर द वे टू अचीव एंड्स। ये आप ऐसे ही याद रखेंगे, एंड्स आर अचीव्ड थ्रू वांट्स एंड वांट्स आर द वे टू अचीव एंड्स, ठीक। अब हम आज कुछ MCQs करेंगे, जो इनका आंसर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स इज। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको डिमांड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये मैंने पीछे पढ़ा है आपको। द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स इज डायरेक्ट डिमांड, डेराइव्ड डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड, स्पेकुलेशन डिमांड, ठीक। ये आप कमेंट्स में बताएंगे और इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इफ ए फार्मर सेल्स वीट टू ए फ्लोर मिल, ठीक। द वीट फॉर फ्लोर मिल इज कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड, बोथ एंड बी, नाइदर ए एंड बी। एक फार्मर ये वीट सेल कर रहा है किसी फ्लोर मिल को, जो वीट है फॉर फ्लोर मिल इज कंज्यूमर गुड या प्रोड्यूसर गुड, ठीक। उसके बाद है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक बैड, पब्लिक गुड, मेरिट गुड्स, ठीक। फिर है द अनसीन वर्सेस सीन, द सीन वर्सेस अनसीन कंसेप्ट वाज गिवन। ये मैंने पढ़ा है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप बता सकते हो। एडम स्मिथ, जेएम कीन्स, फ्रेडरिक बेस्टियर्ड, कार्ल मार्क्स, ये आप इसका आंसर बताएंगे। द कंसेप्ट वेयर लग्जरी गुड्स बिकम कंफर्ट्स ओवर टाइम इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल ये कंसेप्ट मैं बताना भूल गया आपको, जो लग्जरी गुड्स हैं वो विद टाइम आपका कंफर्ट्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज से 50 साल पीछे जाएंगे, जो फैन था वो उस टाइम लग्जरी थी, ठीक, लेकिन आज के ज़माने में फैन एक ये कंफर्ट है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ठीक। लग्जरी गुड्स से कोई चीज़, कोई किसी चीज़ का कंफर्ट बन जाना, उसको क्या हम बोलते हैं? एक है वेबलन इफेक्ट, गिब्बन पैराडॉक्स, ब्रोकन विंडो फैलेसी, या डेमोक्रेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ कंजप्शन। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो इसका आंसर होगा वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।